जी जनता बताए, कहाँ आपने लुक से ज्यादा रिसर्च की है? नहीं नहीं अनिल जी, रिसर्च इज दी हैबिट। भले वो ब्लेजर का कलर हो, आज नवरात्रि का पिंक कलर हो, हाँ, किसको बचा के रखना, हर चीज पे रिसर्च करनी पड़ती है। हम्म, तो अनिल जी, मैंने आज ये ब्लेजर आज के दिन के लिए बचा के रखा। जी। नवरात्रि का दिन है, अष्टमी है, और आज मैंने ये सोचा कि नई पिक्स दी जाए। मतलब मैं पिछले 4 दिन से, क्योंकि नवरात्रा है, तो सोचे कि नई पिक्स लाई जाए जो पहली बार जेम्स पे कवर होती है। और वैसे ही आज एक पिक है, और वो भी पहली बार ही कवर हो रही है, और जो कि बहुत ही बेहतरीन आईपीओ का परफॉर्मेंस था जिस कंपनी का, हुआ डिफ्यूजन इंजीनियर्स लिमिटेड। डिफ्यूजन इंजीनियर्स, ऐसा नहीं कि मैं ही पहली बार कवर कर रहा हूँ, शायद हमारे पैनल में और भी दिग्गज पैनलिस्ट सबने कवर किया होगा। बट ओवरऑल डिफ्यूजन इंजीनियर्स की एक बहुत बढ़िया बात जो मुझे लगी, ये है कि ये कंपनी का जो सब्सक्रिप्शन का स्टेटस था, आज तो देखिए आईपीओ एक एक दिन में चार चार आईपीओ पे आईपीओ, आईपीओ पे आईपीओ, एनालिसिस करना, रिसर्च करना डिफिकल्ट हो गया, और लिस्टिंग होती है अब याद रखना मुश्किल हो गया। आजकल ट्रैकर प्रॉपर बना के रखना पड़ता है। बट उस टाइम पे जब आईपीओ आते थे तो ठीक है, एक दिन में एक आईपीओ आ रहा है। तो ये 30 सितंबर 2024 को ये आईपीओ बंद हुआ था, एग्जैक्टली आज से 1 साल पहले। और 4 अक्टूबर को लिस्टिंग हुई थी। लिस्टिंग सुस्त हुई थी इस कंपनी की। सुस्त मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा, अच्छी थी। 168 के सामने 193 पे लिस्टिंग हुई थी, और 114 गुना इशू सब्सक्राइब हुआ था, और काफी अच्छे इंस्टीट्यूशंस और काफी अच्छे फंड्स ने निवेश किया था। और उस टाइम पे लिस्टिंग के बाद ये स्टॉक गया 490 के लेवल्स तक, और 490 से आज हमें 360-70 की रेंज में मिल रहा है। एंड द बेस्ट पार्ट इज, अच्छा करेक्ट हो चुका है एक बार वापस से अभी रिसेंट डेज में भी, क्योंकि मार्केट्स के करेक्शन के साथ सारी स्टॉक्स करेक्ट होते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स बढ़िया देने के बावजूद भी। तो ये एक रीजन था कि मैं आज इस स्टॉक को लाया। ठीक ठाक कंसोलिडेशन दिख रहा है चार्ट्स पे, बढ़िया फंडामेंटल्स, बहुत ही बेहतरीन, क्वार्टरली रिजल्ट्स बढ़िया। अब ये कंपनी करती क्या है, देखिए कंपनी पाइनियर है और काफी हाई एंट्री बैरियर्स वाले कुछ सेगमेंट्स में है, जहां पे एडवांस्ड वेल्डिंग सॉल्यूशंस, वेयर प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स और रिपेयर टेक्नोलॉजी, और सेक्टर माइनिंग सेक्टर, जहां पे काफी कैपेक्स और पब्लिक कैपेक्स जितना हम सुनते हैं उस हिसाब से प्राइवेट कैपेक्स भी उतना ही हो रहा है, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और पब्लिक कैपेक्स, प्राइवेट कैपेक्स होता है, और सीमेंट में तो अच्छी कैपेसिटी ऐड हो रही है, स्टील इज डूइंग वेल, मेटल्स, तो उनको कैटर करने वाला सेक्टर बढ़िया करेगा ही। तो आई फील कि ये स्टॉक का सेगमेंट बढ़िया है। और अब रेटिंग्स में देख रहा था, तो रेटिंग्स भी रिसेंटली इस कंपनी का अपग्रेड हुआ है। फंडामेंटल्स में यह कि 27-28% की कैगर से पिछले 3 साल से प्रॉफिट ग्रो हुई है। सेल्स की कैगर भी 18-19% के लगभग है। और उससे भी बढ़िया बात है, क्वार्टरली रिजल्ट जो मैं शुरुआत में कह रहा था, 7 करोड़ के सामने 12 करोड़ का पैट था, और ओवरऑल हाईएस्ट एवर टीटीएम बेसिस पे प्रॉफिट्स पे बैठी हुई है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख रहा था तो बहुत परसेंट के लगभग प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग के अलावा 8-9% करीब एफआईएस डीआईज है। और 3P इंडिया फंड, जो कि रिनाउंड फंड मैनेजर प्रशांत जैन जी का फंड है, उनकी भी करीब 4-4.5% के लगभग होल्डिंग है। सो ओवरऑल अच्छा खासा लोग एक्सपेंशन भी कर रहे हैं, अब्रॉड में भी है। और मैंने इनका देखा भी, कुछ नए ऑर्डर्स भी काफी अच्छे इन्फ्लोज हो रहे हैं। कॉन कॉल को पढ़ा तो मैनेजमेंट इज क्वाइट बुलिश, मार्जिन के ऊपर काफी काम कर रही है। सो आई फील कि इस स्टॉक को इन लेवल्स पे लिया जाए, और यहां से करीब 400 रुपए के टारगेट्स के लिए, 421 और 430 के टारगेट्स के लिए। 421 430 का टारगेट बनता हुआ डिफ्यूजन इंजीनियर्स में दिखाई दे रहा है। बेहतरीन फंडामेंटल्स वाली कंपनी आ रही है पसंद जैन साहब को। लेकिन आइए कुछ और स्टॉक्स पे जरा फोकस करते हैं। अभी मेटल स्पेस के बारे में तो हम बात कर ही रहे थे। जेएसडब्ल्यू स्टील अब वायदा में ये भी गेनर्स की सूची में अपनी जगह बना रहा है। विश्वेश जी, जेएसडब्ल्यू स्टील जरा आप देखें सर, बताएं क्या करना चाहिए। देखिए नेहा जी, ना वेरी शॉर्टर टर्म मुझे लगता है